भाई पहले एक पेनल्टी मिस, फिर एक सेक्सी टच हुआ. व्हाट अ क्रेजी गोल बाय कछुआ भाई. किलियन एम्बापे गेटिंग वन गोल एंड वन असिस्ट इन दिस मैच. और फ्रेंच टीम ने ना भाई मोरक्कन टीम के कच्चे फाड़ दिया भाई. फटी बनियान लेके वापस गए हैं भाई. पूरी फ्रेंच टीम ने मोरक्कन टीम को बना दिया वेटर भाई. क्रेजी हो गया अपना डिक्टेटर. लेट्स गो भाई. इट वाज द किलियन एम्बापे शो बट इट वाजंट जस्ट the Kylian Mbappe show. It was Ousmane Dembele who stepped up, Olise who stepped up, it was Bradley Barcola coming from the bench, Desiree Doué who stepped up, and ये वाली पूरी टीम ना, the entire team looked in utmost control of this game. भाई माइक मेनियन को कोई शॉट सेव करने को नहीं मिला भाई. वो चद्दर डाल के, जो गोलकीपर है फ्रेंच गोलकीपर, वो चद्दर डाल के सो जाता तो भी कुछ नहीं होता भाई. बिकॉज फुल डोमिनेशन बाय द फ्रेंच नेशनल टीम. कुछ लोग बोल रहे थे कि यार ये गेम इतना बोरिंग हो गया, मोरक्को यहां तक पहुंच कैसे गई भाई. कुछ कर ही नहीं रही थी मोरक्को पूरे गेम में यार. तो ऑनेस्टली अगर आपने मेरा प्रीव्यू भी देखा हो या फिर आपने मैचेस फॉलो किए हो तो भाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्टेड. It was attack, elite attack versus a team which was wanting to defend. Morocco were wanting to take the game deep दोस्तों. जितना वो डीप लेकर जाते उतने ही उनके ज्यादा चांसेस बनते. अगर एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टीज पे जाता मैच तो फिर सिक्का उछालने वाली बात है. हेड जाए तो फ्रांस, टेल जाए तो मोरक्को. तो ये तो हुई पहली चीज. दूसरी चीज भाई साइबारी, जो उनका एक एलिट अटैकर था भाई, ही वाज इंजर्ड. उसकी हैमस्ट्रिंग पुल था तो वैसी डिप्लीटेड थी आपकी मोरक्कन नेशनल टीम. एंड उन्होंने क्या इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी भाई कि हम एक बिल्कुल डीप लो ब्लॉक खेलेंगे, सेंट्रल स्पेसेस, पिच को भाई चांस ही नहीं देंगे, स्पेस ही नहीं देंगे भाई फ्रांस के प्लेयर्स को, ताकि उनको कुछ अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज करने का मौका मिले. बट ये वाली जो टीम है ना फ्रांस की टीम, कितने लोगों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो तुम भाई. एक तुमने चलो किलियन एम्बापे के लिए प्रिपेयर किया तो आउट ऑफ सिलेबस उस्मान डेम्बेले. उसके लिए प्रिपेयर किया तो इस वर्ल्ड कप का हाईएस्ट असिस्ट मेकर माइकल ओलिसे, उसके 5 असिस्ट है, वो आ जाएगा भाई. फिर आपके पास ब्रैडली बारकोला है, उसके पास डेसिरे डुए भाई. तो ये टीम भाई बहुत ही ज्यादा एक बैलेंस्ड टीम लग रही है भाई. एंड बेंच से भी जो ऑप्शंस आते हैं दे आर आल्सो इनफॉर्म. टुडे मानू को ने प्लेड सच अ ब्यूटीफुल गेम दोस्तों. तो हाँ, मोरक्को की टीम सोच रही थी कि हम इसको डीप लेके जाएंगे और अगर काउंटर पे कोई अपॉर्चुनिटीज मिले तो कोशिश करेंगे, नहीं भी आती तो गोल तो नहीं खाते हैं. बट देन एक मोमेंट अराइज हुआ. ऑफ कोर्स सॉरी, आगे जाने से पहले सबसे पहले भाई बोनो, द गोलकीपर ऑफ द मोरक्कन टीम भाई, ही इज द किंग ऑफ पेनल्टीज यार. पहले ही उसने बहुत सारे चांसेस सेव करे जो कि फ्रांस क्रिएट कर रही थी. फिर एक मोमेंट आता है जिसपे माजरोई गिव्स अ पेनल्टी टू फ्रांस भाई, एंड देन किलियन एम्बापे द डिक्टेटर स्टेप्स अप. एंड किलियन एम्बापे ने वर्ल्ड कप में रेगुलर टाइम में कोई भी आज तक पेनल्टी मिस नहीं की थी. बट बोनो स्टेप्स अप एंड ही गोज एंड सेव्स दैट पेनल्टी भाई. तो बोनो ने अभी तक पूरे फीफा वर्ल्ड कप के करियर में 9 पेनल्टी सेव करी है, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा टाइम के बाद जो पेनल्टी शूट आउट होता है. उन 9 पेनल्टीज में से 4 उसने सेव करी एंड ही टाइड फॉर द मोस्ट पेनल्टी सेव्स इन फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री यार. ऑफ द टारगेट या फिर वुडवर्क 3 पेनल्टीज गई हैं और सिर्फ 2 पेनल्टीज उसने, ही हैज लेट गो ऑफ दैट पेनल्टी. सो ही इज द किंग ऑफ पेनल्टीज अगर आप बोलो तो भाई. एंड द 4 गोल्स व्हिच ही हैज सेव्ड इन दिस फीफा वर्ल्ड कप, 2 थे 2022 वर्ल्ड कप में, कार्लोस सोलर और सर्जियो बुस्केट्स की पेनल्टी सेव करी थी. एंड 2026 में अभी उसने समरविल की पेनल्टी सेव करी. एंड नाउ इट वाज किलियन एम्बापे दोस्तों. तो रिस्पेक्ट है उसके लिए, बट वही प्लेयर था जो बचाने की कोशिश कर रहा था यार. अदरवाइज दिस टीम लुक्ड एंटायरली फ्लैट दोस्तों. एक बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा था जो हमने डिस्कस भी किया था प्रीव्यू वीडियो में कि अर्जेंटीना के रेफरीज इस मैच को ऑफिशिएट कर रहे थे और ये बहुत सारा ऑलरेडी केओस हो गया था. आई डोंट थिंक देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग विद द रेफरिंग भाई. एंड मेरे को पता है कि अगर फ्रांस बाय चांस से मैच हार जाती या कुछ हो जाता तो ये नैरेटिव बनता. मैं तो बस यही बोल सकता हूँ कि भाई इन नैरेटिव में ये फिजूल वाली बातें. इनफैक्ट अब नेक्स्ट मैच ऑफ द अर्जेंटीना टीम, जो कि अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड होने वाला है, उसमें फीफा ने अपना नया पैंतरा खेला भाई. दे हैव पुट अ पोर्चुगीज रेफरी इन चार्ज फॉर दैट गेम, क्योंकि सारे रोनाल्डो फैंस आके उठ के आ रहे हैं ना कि भाई मेसी के अगेंस्ट बायसनेस होती है. तो दे हैव ऑफिशिएटेड अ पोर्चुगीज रेफरी इन दैट गेम. तो खेल रही है फीफा अपना 4D चेस खेल रही है. बट दिस इज व्हाट इट इज भाई. Of course, the man of the match of this game was awarded to Kylian Mbappe, but I would also want to give shout out to 2 people. पहला है उस्मान डेम्बेले भाई. देखो एम्बापे को रोकने के लिए नॉर्मली 2 लोग चाहिए होते हैं डबल डाउन करके स्पेस ना देने के लिए, है ना. बट उस्मान डेम्बेले का राइट फ्लिंग से 1-on-1 ड्रिबलिंग, ही वाज एक्चुअली टेकिंग अ मैन फॉर हिमसेल्फ ताकि डबल डाउन ना हो.
किलियन एम्बापे पे, एंड किलियन एम्बापे आउट ऑफ द बॉक्स नैरोएस्ट स्पेसेस वो क्रेजी कर देता है, और उसने क्रेजी कर दिया दोस्तों। और दूसरी चीज, मानू कोने इन द सेंट्रल मिडफील्ड, ही प्लेड brilliantly well. He was connecting the passes. It was a surprise that Chouamani did not start that game, but he was not needed दोस्तों। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये वाली टीम की भाई, फ्रेंच टीम की, दे हैव दैट एक्सपीरियंस दोस्तों। ये वाला मैच फ्रांस वर्सेस मोरक्को हैपेंड इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, द प्रीवियस वर्ल्ड कप भाई, एंड दिस हैपेंड इन दिस वर्ल्ड कप अगेन भाई, यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स में हुआ। एंड नाउ फ्रांस विल फेस द विनर ऑफ स्पेन वर्सेस बेल्जियम वाला, जो भी विनर आता है, विच मेरे प्रेडिक्शन में could be more likely स्पेन दोस्तों। सो इस साइड वाला ब्रैकेट मेरे को लग रहा है कि जो भी जीतेगा, फ्रांस और स्पेन स्लैश बेल्जियम का विनर विल प्रोबेबली एंड अप लिफ्टिंग द ट्रॉफी, बट दैट इज जस्ट माय सजेशन। आपके क्या थॉट्स थे प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में ना, यहाँ पे एक्सपीरियंस इतना ज्यादा मैटर करता है दोस्तों। 2022 का फाइनल खेली है ये टीम, 2018 का फाइनल जीती है ये टीम। So a lot of these players know how to navigate this situation, which I think is the greatest advantage of the French national team. Coach absolutely crazy, structure बैठा हुआ है, players एक दूसरे से बात कर रहे हैं, and it looks like good camaraderie. But yes, एक और moment ये भी था कि after Kylian Mbappe got substituted by, he was putting icing on his ankle यार, it looked like an impact injury. I don't think Kylian Mbappe will be out for too long. He'll start the next game. That is what is expected, but it is what it is दोस्तों। आप अपने thoughts बताओ in the comment section. Let's go. Now let's go to Spain versus Belgium, the second quarter final of the FIFA World Cup। भाई एक तरफ स्पेनिश टीम जिन्होंने अभी तक एक भी गोल नहीं खाया पूरे फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में भाई, 6 क्लीन शीट लगातार रख चुके हैं वो फीफा वर्ल्ड कप्स में। एक क्लीन शीट पिछले वर्ल्ड कप में आई थी, उसी को कंटिन्यू करते करते 5 मैच में 5 क्लीन शीट आ रखी है भाई। एब्सोल्युटली क्रेजी भाई। वो बोलते हैं ना दैट योर स्ट्राइकर्स और योर अटैकर्स विल विन यू गेम्स, बट इट इज योर डिफेंस विच विल विन यू टूर्नामेंट्स। और वही एक नैरेटिव और एक स्टोरी हम बोल सकते हैं स्पेनिश टीम के बारे में भाई। जो इनका गोलकीपर है उनाई सिमोन, उसके 609 कंसेक्यूटिव मिनट्स हो चुके हैं विदाउट कंसीडिंग अ सिंगल गोल इन द फीफा वर्ल्ड कप भाई। ही हैज ब्रोकन अ 36-year-old रिकॉर्ड। इटालियन गोलकीपर थे वॉल्टर जेंगा, जिन्होंने 517 मिनट कंसेक्यूटिव विदाउट अ गोल का रिकॉर्ड बनाया था, एंड दिस इज 609 मिनट्स एंड काउंटिंग। देखते हैं ये रिकॉर्ड कहां तक जाता है भाई। बट ऑफ कोर्स लोग उनाई सिमन को क्रेडिट देंगे कि उन्होंने क्लीन शीट रखी है। द रियल हीरोज फॉर दिस क्लीन शीट इज देयर डिफेंस, एंड मोर देन दैट इट इज देयर मिडफील्ड भाई। ऑफ कोर्स आप लापोर्टा एंड पाउ कुबार्सी को कांग्रेचुलेट करोगे, बट ये स्पेनिश टीम क्या करती है भाई, दे काउंटर प्रेस सो क्रेजी यार। एक स्टैट है पासेस पर डिफेंसिव एक्शन विच इज लेस देन 8 फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम। बोले तो अगर ऑपोजिशन की टीम के पास बॉल है, ये लोग स्पेनिश टीम ऐसे चढ़ के जाते हैं कि वो 8 से ज्यादा पास भी नहीं कर पा रहे हैं बिफोर द स्पेनिश टीम विंस द बॉल बैक यार। सो दैट काउंटर प्रेस, एज सून एज दे लूज द बॉल, दे जंप एंड दे पाउंस एंड दे विन द बॉल बैक भाई, बिकॉज यू आर मोस्ट वल्नरेबल व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम योर डिफेंस टू योर अटैक। तो स्पेस टाइम ही नहीं देती है ये स्पेनिश टीम, एंड दैट इज वाई दिस टीम इज डूइंग सो वेल। रॉड्री को हमारे को सल्यूट बोलना चाहिए विद द इंजन ऑफ द टीम। पेड्री इज ऑब्वियसली रियली ग्रेट, एंड द डिफेंस लुक्स रियली स्ट्रांग दोस्तों। बहुत सारे पहले ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि यार ये टीम के पास एलीट स्ट्राइकर नहीं है। ओयारज़ाबल इज इन गुड फॉर्म, ही स्कोर्ड 2 goals बिफोर द पोर्चुगल गेम भाई, और बोल रहे थे अब तो निको विलियम्स इंजर हो गया भाई। बायना इज डूइंग दैट वर्क फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, कुकुरिया ओवरलैप करके आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे को कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं दिख रही इस स्पेनिश नेशनल टीम की भाई। Passes attempted, possession, average passes completed per match, most accurate passes per match. De La Fuente की टीम, Spanish team is all number 1 in all these criteria दोस्तों। तो इस टीम को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला भाई, ठीक है। तो ये तो इस स्पेनिश टीम। दूसरी बात करते हैं हम बेल्जियम की टीम की भाई, जो ना मेरे को अनप्रेडिक्टेबल लगती है कि कौन सी बेल्जियम टीम उतर के आएगी आज, वो वक्त ही बताएगा भाई। दे स्कोर्ड ओनली 1 goal इन द फर्स्ट 2 मैचेस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप, एंड बाकी 3 मैचेस में 12 गोल मार दिए भाई ठीक है। तो अनप्रेडिक्टेबल है। येस दे डू हैव इंडिविजुअल क्वालिटी, और मेरे को लग रहा है इंडिविजुअल क्वालिटी कुड बी द डिफरेंस इफ दे वांट टू विन दिस मैच, क्योंकि उनके पास नाम देखो यार। यू हैव जेरेमी डोको, यू हैव लुकाकू कमिंग फ्रॉम द बेंच, यू हैव अ क्रिएटिव हब इन केविन डे ब्रुयना, चार्ल्स डी केटेलार।
he is in such a crazy goal scoring form भाई. In fact they are even overperforming their xG by 2 goals. मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस इतनी है कि जैसे मैच गया था तो 2 गोल उनको कम मारने चाहिए थे, बट उन्होंने अपनी क्वालिटी यूज करके 2 गोल ज्यादा मार दिया और कीपर को बीट कर दिया भाई. ठीक है. सो क्विक फास्ट काउंटर अटैक कुड बी देयर ओनली वेपन. मतलब जो मेरे को दिख रहा है, ऑफ कोर्स भाई मैनेजर्स नो बेटर एंड प्रोबेबली यू वुड आल्सो नो बेटर, तो आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में. बट क्विक फास्ट ट्रांजिशन एंड काउंटर अटैक्स could be the only defensive fragility in the Spanish team, जो कि हमारे को ज्यादा दिखी नहीं है भाई. सो अगर स्पेनिश डिफेंस आगे आ रही है ना, अगर आप फिर विंग से डायरेक्ट पेस यूज करके यू ट्राई टू मेक रन्स बिहाइंड देम एंड ट्राई टू क्रिएट चांसेस, देन दिस बेल्जियम टीम कैन डू समथिंग. बट अभी तक मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिखा है जो कि स्पेन को ट्रबल कर पा रही है भाई. मे बी द रिकवरी पेस कुड बी टेस्टेड इन दिस गेम. अगर डिफेंडर ज्यादा आगे आ रहे हैं तो कैसे दे फॉल बैक करते हैं, एंड अगर बेल्जियम के रनर्स उनसे तेज निकल के चांसेस क्रिएट कर दें तो कर दें. बट ओवरऑल मेरे को तो लग रहा है कि भाई दिस इज एन ईजी स्पेनिश विक्ट्री. मैं गलत हो सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं बस डेटा और स्टैट्स देख के बोल रहा हूँ, बट हैविंग दैट डिफेंसिव फ्रेजिलिटी जो कि बेल्जियम की ऑलरेडी है भाई. उन्होंने सेनेगल के अगेंस्ट 2 गोल खा लिए थे, वो तो दे केम बैक इन द 85th मिनट, मिरेकल कमबैक था भाई. सो दैट मेंटालिटी इज देयर, दैट नेवर गिव अप डाई एटीट्यूड इज देयर. बट यहाँ पे आई विल गो फॉर स्ट्रक्चर ओवर chaos दोस्तों. तो मेरी प्रिडिक्शन 3-0 विक्ट्री टू द स्पेनिश टीम भाई. ऐसे बेइज्जती ना हो जाए भाई, बट ठीक है देखते हैं यार. आप अपनी प्रिडिक्शंस बताओ इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई.